एक घटना आपको सुनाएं। महात्मा महाराज अज के पिताजी भागवत जी में क्या श्लोक है? पृथु पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजो नृपो दशरथ। तो रघु जी के बीच में एक और राजा है, क्या नाम? पृथु जी, जो पृथ्वी को व्यवस्थित किए। अब दर्शन करिए, रावण 24 चौकड़ी जीता रहा, क्योंकि आप जानते हैं पापी मरे अनखणह ढहे, गांव में कहावत है। एक बार वो लड़ने के लिए आ गया। अयोध्या में जो भी महाराज होते थे उन सब से वो जोर आजमाइश करता था। आपको विवाह के शाखोचार में निवेदन किया था, महात्मा महाराज अनरण्य से भिड़ गया। वो जा रहे थे देवलोक, भिड़ गया और उसने उद्यम करके महाराज को अंत स्थिति में पहुंचा दिया। महाराज अनरण्य ने शाप दिया उसको, आज तो हमारी रुग्णावस्था है, लेकिन हमारे वंश में जन्म लेने वाली संतान ही तुम्हारा वध करेगी, मैं तुम्हें शापित करता हूं। आशीर्वाद मिले न मिले, शाप से बचना चाहिए। शाप से पूरा बचिए, ऐसा जीवन में उत्पात न करे कोई हमको शाप दे दे। तो रावण आया, महाराज स्नान कर रहे थे सरजू मैया में। स्नान करते 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 उन्होंने जल उठाकर 3 बार पृष्ठभाग में फेंका। अब संध्या में तो ऐसी कोई विधि नहीं है कि जल उठाकर पीछे फेंका जाए ना, अगमर्षण एक ही बार नहीं करना है। 3 बार जब जल फेंका तो रावण घाट पर खड़ा रहा, उनसे वो युद्ध करने आया था। महाराज बाहर निकले, सहज संध्या संपन्न किए, क्योंकि जल में जो भैया करते थे जल वाली सिद्धियां वो कर चुके थे। कैसे आए दशानन, कैसे आए ये तो बाद में बताऊंगा। आपने जो सरजू जी के जल में संध्या करते करते 3 बार पृष्ठभाग में जल फेंका, ये संध्या में तो वर्णन है नहीं, ये आपने क्यों फेंका? उन्होंने कहा, हमारे राज्य क्षेत्र में एक सिंह गौ पर झपट्टा मारा और हमको ध्यान में ही उसका जब स्मरण आया तो मैंने वो दोनों जल प्रक्षेपण डाल दिया और वो सीधा सीधा उस सिंह पर लगा होगा, गौ माता सुरक्षित हो गई। रावण सोचने लगा, स्नान करते करते स्मरण करते करते जो गौ माता की आह पर जल ही फेंक कर ऐसा चिंतन बना रहा हो कि सिंह समाप्त हो गया, मैं देख तो आऊं। गया, देखा सिंह वहां मरा पड़ा है। रावण सोचने लगा कि ऐसे राजा से हम क्या युद्ध करें जो स्नान करते करते ही फेंक कर जल मार देता है, तो हमको ही मार देंगे। भय के मारे वो चला गया, श्रीलंका वापस चला गया। कहने का अर्थ ये है कि तपश्चर्या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसलिए यत्न करना चाहिए। परमात्मा ने जैसा किया वैसा हम भी करें। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मैं 3 ऐसे व्यवसायिक घरानों को जानता हूं जिनके पास अर्थ तो है लेकिन धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। अर्थ है, आज भी बहुत है, धर्म साधन के लिए कोई संतान भी है, उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन धर्म में कोई रुचि नहीं है, बाहर है। हमेदी परिवार के श्रेष्ठ पिता हैं, धर्मशील पिता हैं,
तो परिवार को धर्म व्यवहार में भी लगाए रखना चाहिए। परमात्मा ने यह जो यात्रा बनाई, राम जी को कौन बंध दे सकता है? पूज्यपाद बाबा ने प्रबंधन किया है, कौन भगवान को बंध दे सकता है? और राम जी का बन जाना क्या है? भगवान बन जा रहे हैं, जहां जहां विश्राम करते हैं, महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल 3 साल, सब देवता लोग आकर विश्वकर्मा जी के साथ सुंदर सुंदर रचना बनाते हैं। भगवान को ही वहां मारे मारे थोड़ी फिर रहे हैं। इसलिए भगवान की दिव्य मंगल यात्रा लोक मंगल के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, गौ माताओं के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, देव स्थापन के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए यात्रा है। यात्रा तो किसी को भी बनानी पड़ेगी।